भाई भाई का ऐसा प्रेम जिसे सुनकर आपकी आंखें रोने पर मजबूर हो जाएंगी। भैया, परसों नए मकान पे हवन है। छुट्टी का दिन है, आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई लखन ने बड़े भाई अर्जुन से कहा, मोबाइल पर बात करते हुए कहा, क्या छोटे किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ अर्जुन के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए लखन ने फ़ोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द अर्जुन के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अर्जुन और लखन दो सगे भाई थे और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 साल। लखन जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब लखन के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी अर्जुन पर थी। इस चक्कर में उसने जल्द ही शादी कर ली जिससे लखन की देख रेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते अर्जुन की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और लखन की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी अर्जुन ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही लखन की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब अर्जुन के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब अर्जुन ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। रविवार की सुबह लखन द्वारा भेजी गाड़ी अर्जुन के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर अर्जुन के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज़्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर अर्जुन ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय अर्जुन की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी
हवन के लिए अग्नि कुंड के आगे बैठे। लखन के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुन लखन बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई अर्जुन भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय लखन ने अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल ना करना। उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान अर्जुन अपनी आँखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। अर्जुन जैसे आज भी मिल जाते हैं इंसान, पर लखन जैसे कम ही मिलते हैं इस जहान में। आपको कहानी कैसे लगी भाई भाई के प्रेम की? क्या आप ऐसा भाई देखे हैं अपने आसपास? यदि हाँ, तो आप समझो स्वर्ग को देख लिया है, क्योंकि इस धरती पर ही स्वर्ग और नरक दोनों हैं।